जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से चौथे स्कंद का 18वां अध्याय सुनाएंगे। महाराज पृथ द्वारा पृथ्वी दोहन और ग्रामपुर नगर का स्थापन। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, उस समय पृथ का मारे क्रोध के होठ कांप रहा था। उधर पृथ्वी देवी भी उनके क्रोध से भयभीत होकर थर थर कांप रही थी। पश्चात अपने को संभाल कर पृथ ने कहा, हे प्रभु, क्रोध को शांत कर मेरी एक प्रार्थना सुनिए। विद्वान भ्रमर के समान होते हैं, वे सब बातों के सारांश को ही ग्रहण करते हैं और सर्वदा से यह रीति चली आई है कि जब जब आवश्यकता पड़ती है लोग एकत्र होकर विचार कर लेते हैं। यह लौकिक हो या परलौकिक, एकत्र होकर ही ऋषियों ने सब यत्नों का विचार किया है। सभी परिस्थितियों के अलग अलग नियम हैं, उन्हीं नियमों पर चलने से सबका कल्याण होता है। आपके कथा अनुसार सत्य ही मैंने ब्रह्मा जी की उत्पन्न की हुई सब औषधियों को चुरा लिया है, परंतु इसे आपने सोचा है। जब आप जैसा कोई हमारा पालक ना रहा, तब हम लुटेरों और दुराचारियों के लिए तो इत्राधिक नहीं दे सकती, क्योंकि वे राक्षस उसे लेकर मनमाना भोग करने लगते हैं। जिनके पास कोई व्रत नहीं, उन्हें ब्रह्मा जी की बनाई चीजों को भोगने का क्या अधिकार है। व्रतहीनों को वे पवित्र औषधियां नहीं मिल सकती। यही कारण है कि यज्ञ के लिए मैंने अत्यधिक सब औषधियों को ग्रास लिया है। अधिक समय होने से अब वे मुझसे हजम भी हो चुकी हैं, जिन्हें मैं अब उगल भी नहीं सकता। इसके लिए तो अब आप जैसा कोई श्रेष्ठ पुरुष ही किसी उत्तम उपाय से प्राप्त कर सकता है। यदि आप मेरा बछड़ा बने और उसी के अनुसार दुहने का कोई पात्र कल्पित करें, तो भले ही स्नेह युक्त होकर आपके उस दुग्धारी पात्रों को मैं पूर्ण कर सकती हूँ। यदि आप उत्तम अन्न चाहते हैं तो वैसा ही उसे दुहने वाला भी कोई कल्पित कीजिए। हे राजन, पहले आप मुझे सम विषय सब स्थानों में सम्मान दीजिए, फिर बरसात पाकर उस योग्य हो जाऊंगी। हे विदुर, जब पृथ्वी ने ऐसे कहा, तब राजा पृथ ने स्वयं मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही सब औषधियों को उस गौरवपी पृथ्वी से दूह लिया। इसके पश्चात और भी राजाओं ने इसी प्रकार पृथ्वी का दोहन किया, परंतु अपने वश में करके पृथ्वी को दुहाने वाले सर्वप्रथम महाराज पृथ्वी हैं। ऐसे ही ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर भूमि देवी से वाणी तथा श्रमादिक इंद्रिय रूप पात्र में वेद रूप दूध को दुहा था, तथा इस प्रकार के और भी आख्यान हैं। सारांश में सब समझ लेना योग्य है। हे विदुर, जब महाराज पृथ ने देखा कि पृथ्वी ने सबकी इच्छाएं पूर्ण कर दी, तब पृथ्वी देवी के प्रति उनके मन में बड़ा अनुराग उत्पन्न हुआ। उन्होंने उसी समय से पृथ्वी को अपनी कन्या मान लिया, क्योंकि उनके विचार में कन्या ही सबसे अधिक प्रेम की अधिकारिणी होती है। पश्चात उन बड़े ही सामर्थ्यवान महाराज पृथ जी ने अपने धनुष के सिरे से बड़े बड़े पर्वतों के शिखरों को तोड़कर इस पृथ्वी को प्राय बराबर कर दिया और प्रजा अपने अपने योग्य अत्यधिक औषधियों को पाकर तृप्त हो गई। सृष्टि का क्रम शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगा। उन्होंने ग्रामपुर नगर अनेक प्रकार के दुर्घोष
भद्र शिखर आकर खेट और खरवट आदि की स्थापना की। जितनी प्रजा थी उन सबको सबके योग्य वैसे वैसे स्थानों में बसाया। लोग उन स्थानों में आनंद से रहने लगे। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।